जिस साधक को कर्मयोग के मार्ग पर चलना हो उसको पहले यह मान लेना चाहिए कि मैं योगी हूँ। जिसको ज्ञान योग के मार्ग पर चलना हो उसको पहले यह धारणा कर लेनी चाहिए कि मैं जिज्ञासु हूँ। जिसको भक्ति योग के मार्ग पर चलना हो उसको पहले यह मान लेना चाहिए कि मैं भक्त हूँ। तात्पर्य है कि साधक को योगी होकर या जिज्ञासु होकर अथवा भक्त होकर साधन करना चाहिए। जो योगी होकर साधन करता है उसको जब तक योग समता की प्राप्ति न हो तब तक संतोष नहीं करना चाहिए। योग नाम समता का है। रोग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्व योगी बनने में बाधक हैं। अत साधक का उद्देश्य राग द्वेष मिटाने का होना चाहिए। कर्म दो उद्देश्य से किए जाते हैं, फल प्राप्ति के लिए और फल त्याग के लिए। जो फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करता है वह कर्मी होता है और जो फल त्याग के उद्देश्य से कर्म करता है वह कर्मयोगी होता है। इसलिए कर्मयोग के साधक को पहले ही यह धारणा कर लेनी चाहिए कि मैं योगी हूं। अत फल प्राप्ति के लिए कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार फलासक्ति का त्याग करके उसको अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आए उसका सदुपयोग करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए। सुखी दुखी राजी नाराज होना परिस्थिति का भोग है। अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखेच्छा का त्याग करना उसका सदुपयोग है। सदुपयोग करने से अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां राग द्वेष मिटाने में हेतु हो जाती हैं। कर्म मात्र का संबंध पर के साथ है, स्व के साथ नहीं है। कारण कि स्व अर्थात स्वयं में कभी अभाव नहीं होता। अभाव न होने के कारण स्वयं को कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर अपने लिए कोई कर्म करना बनता ही नहीं। दूसरी बात, जिन कारणों से कर्म किए जाते हैं वे प्रकृति के हैं। प्रकृति के साथ स्वयं का कोई संबंध न होने से स्वयं पर अपने लिए कुछ भी करना लागू होता ही नहीं। इसलिए जो मनुष्य अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बंध जाता है, परंतु जो अपने लिए कुछ न करके दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम भाव पूर्वक दूसरे के लिए कर्म करने का नाम यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञार्थ कर्म करने वाले को परिणाम यज्ञशेष के रूप में योग की प्राप्ति हो जाती है। मैं योगी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं साधक हूँ। यह साधक का स्थूल शरीर नहीं है, प्रत्युत भाव शरीर है। स्थूल शरीर योगी जिज्ञासु अथवा भक्त नहीं होता। अगर साधकों में पहले ही यह भाव हो जाए कि मैं संसारी नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, तो उसका साधन बड़ा तेज चलेगा। जैसे विवाह के समय जब लड़का दूल्हा बन जाता है तब उसकी चाल बदल जाती है, कारण कि उसकी अहंता में यह बात आ जाती है कि मैं तो इसी तरह साधक की अहंता में भी मैं साधक हूं, यह बात आनी चाहिए। अगर अहंता में मैं संसारी हूं यह बात बैठी रहेगी तो संसार का काम बढ़िया होगा, साधन बढ़िया नहीं होगा। जो बात अहंता में आ जाती है उसको करना बड़ा सुगम हो जाता है। इसलिए साधक के लिए अपनी अहंता को बदलना बहुत दूल्हा हूं आवश्यक है। जो सेवक जिज्ञासु या भक्त बनकर साधन नहीं करता उसका किया हुआ साधन निरर्थक तो नहीं जाता, पर उसकी सिद्धि वर्तमान में नहीं होती। अत मैं साधक हूं, मैं कर्मयोगी हूं, मैं ज्ञान योगी हूं अथवा मैं भक्ति योगी हूं, ऐसा मानकर साधन करना चाहिए। कर्मयोग का एक नाम सेवा है, इसलिए कर्मयोग के साधक को मैं सेवक हूं यह बात अहंता में लानी चाहिए। मैं सेवक हूं, इस अहंता से यह बात पैदा होगी कि मेरा काम सेवा करना है, कुछ चाहना मेरा काम नहीं है। साधक मात्र के लिए यह खास बात है कि मेरे को संसार से कुछ लेना नहीं है, मेरे को स्वार्थी भोगी नहीं बनना है। संसार का सुख लेने के लिए मैं नहीं हूं। जो सुख चाहता है वह सेवक नहीं होता। कोई सा भी साधक हो उसको पहले से ही सुख को तिलांजलि देनी पड़ेगी। साधक का संसार का बढ़िया काम भी परिणाम में घटिया ही होता है। सबक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सब गति विभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुही दूध चहत ए प्राणी। काम साधन करना है, सुख भोगना नहीं। जो भोगी होता है वह साधक नहीं होता। भोगी रोगी होता है, योगी नहीं होता। भोगी को दुख पाना ही पड़ता है, वह दुख से कभी बच सकता ही नहीं। सेवक वह होता है जो हर समय सेवा करता है। वह भोजन करे तो भी सेवा, शौच स्नान करे तो भी सेवा, कपड़े धोए तो भी सेवा, व्यापार करे तो भी सेवा। जो भी काम करे सब सेवा भाव से करे।
परंतु ऐसा तब होगा जब उसके भीतर यह भाव रहे कि मैं सेवक ही हूँ। अगर उसमें मैं मनुष्य हूँ अथवा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, आदि भाव पहले हैं और मैं सेवक हूँ, यह भाव पीछे है, तो उससे कर्मयोग बढ़िया नहीं होगा। कर्मयोगी में मैं सेवक हूँ, यह भाव पहले, और मैं मनुष्य हूँ, आदि भाव पीछे रहने चाहिए। ऐसे ही मैं भक्त हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ अथवा मैं साधक हूँ, यह भाव पहले रहना चाहिए। जैसे ब्राह्मण में मैं ब्राह्मण हूँ, यह भाव ब्राह्मणपना हरदम जागृत रहता है, ऐसे ही साधक में मैं साधक हूँ, यह भाव हरदम जागृत रहना चाहिए। ऐसा होने से मनुष्य भाव, शरीर भाव मिट जाता है। मैं मनुष्य हूँ, यह पांच भौतिक मनुष्य शरीर है, और मैं साधक, सेवक, जिज्ञासु अथवा भक्त हूँ, यह भाव शरीर है। भाव शरीर की मुख्यता होने से साधन निरंतर होता है। भगवान कहते हैं, स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पातालादि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। अनेक लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे सेवा वहीं करते हैं जहां मान बढ़ाई मिले। मान बढ़ाई, वाहवाही के बिना वे काम कर ही नहीं सकते। कोई अच्छा काम हो जाए तो वे कहते हैं कि इसको हमने किया, पर काम बिगड़ जाए तो दूसरों पर दोष लगाते हैं। ऐसी वृत्ति वालों का कल्याण कैसे होगा? सब अच्छा काम मैंने किया, यह कैकेयी वृत्ति है, और सब अच्छा काम दूसरों ने किया, यह राम वृत्ति है। कैकेयी कहती है, तात बात मैं सकल सेनवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे, इन्ह की कृपा दनुज रण मारे, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इन्ह हारे, भरतहु ते मोही अधिक प्यारे। अंत। मान बढ़ाई, सुख आराम पाने के उद्देश्य से काम करना साधक के लिए अनुचित है। साधक जिस मार्ग को अपना ले उसी में दृढ़ता से लगा रहे। सुख आए या दुख आए, प्रशंसा हो या निंदा हो, उसकी परवाह न करे। जितना कष्ट आता है, विपरीत परिस्थिति आती है, वह केवल हमारी उन्नति के लिए ही आती है। इसमें रहस्य की बात है कि जब हमारा साधन ठीक चलता है और ठीक चलते चलते हम कुछ सुख भोगने लगते हैं और अभिमान करने लगते हैं कि मैं अच्छा साधक बन गया हूं, तब भगवान परिस्थिति भेजते हैं। परंतु जब हम ज्यादा घबरा जाते हैं तो फिर भगवान अनुकूलता भेज देते हैं। समय समय पर अनुकूलता प्रतिकूलता भेजकर भगवान हमें चेताते रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं। मेरे को कुछ लेना नहीं है, प्रत्युत देना ही देना है। पसा विचार करने से मनुष्य साधक बन जाता है। अगर साधक सेवक होगा तो सेवा करते करते उसका सेवक अपने का अभिमान मिट जाएगा, अर्थात सेवक न रहकर केवल सेवा रह जाएगी और वह सेवा रूप होकर सेव्य के साथ एक हो जाएगा, अर्थात उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही अगर साधक जिज्ञासु होगा तो उसमें जिज्ञासुपने का अभिमान मिटकर केवल जिज्ञासा रह जाएगी। केवल जिज्ञासा रहते ही जिज्ञासा पूर्ति हो जाएगी, अर्थात तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसी तरह अगर साधक भक्त होगा तो उसमें भक्तपने का अभिमान नहीं रहेगा और वह भक्ति रूप हो जाएगा, अर्थात उसके द्वारा प्रत्येक क्रिया भक्ति भगवान के लिए ही होगा। भक्ति रूप होकर वह भगवान के साथ अभिन्न हो जाएगा।